कल हमने 10वां लेसन खत्म कर लिया था, आज पढ़ेंगे 11वां। क्या है? मानव नेत्र, ठीक है, और रंग बिरंगा संसार। मतलब क्या? पहली चीज इसमें जो पढ़ेंगे हम अपनी आंख के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा, ठीक है, ये जो हमें दुनिया दिखती है ये कलरफुल क्यों दिखती है, रंग बिरंगी क्यों दिखती है। ये जैसे पिक्चर पहले बनते थे ना, कैसा होता था? ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कोई कलर नहीं होता था उसमें, लेकिन फिर कैसे बनने लगे? कलर वाले। तो ये वो कलर वाले बनने कैसे लगे, और ये कलरफुल दुनिया है कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा, उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग क्यों होते हैं उसमें, कैसे बनता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो पढ़ना है इसमें हमको क्या पढ़ना है? मानव नेत्र। ये क्या है? मानव नेत्र। ये हमारा तुम्हारा क्या है? आँख। ठीक है, क्या है? आँख। ऐसा दिखता है मछली की तरह। ठीक है, देखो जैसे कोई मछली हो ऐसे, कुछ ऐसा है ना, मछली की तरह ऐसे। ठीक है, और ये साइड से तो उसके जैसे मछली क्या होता है? तैरने वाले पंख टाइप के। ठीक है, वैसे है। तो हमारी आँख कैसी होती है? इसका आकार कैसा होता है? एक मछली की तरह। ठीक है, मछली की तरह होता है, पर आँख में दिखाती कैसे है किसी चीज को? ये देखो, ये हमारी पुतली है, सबके पास है ना ब्लैक वाली या जिस कलर की, ये पुतली है हमारी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा पुतली, और साइड साइड से जो व्हाइट वाला है उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, जो व्हाइट वाला हिस्सा। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता क्या है? जो सफेद सफेद तुम्हारी आँख, ठीक है, जो आँख में चारों तरफ से, पुतली की चारों तरफ से सफेद सफेद दिखता है, क्या करता है? कभी कभी क्या होती है ना, पुतली अगर हम अंधेरे में है तो वो फैलना चाहती है, आँख ऐसे बड़ी होती है, तो पुतली अपने आप को फैलाना चाहती है ज्यादा दूर देखने के लिए, ठीक है, चीजों को साफ देखने के लिए, तो वो उसको रोकने का काम करता है, पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। या कभी कभी कोई रोग हो जाता है, इसकी साइज बढ़ जाती है या छोटी हो जाती है, ये जो साइड से लगा है ना, ये क्या करता है? इसके आकार को न बढ़ने देगा ना घटने देगा। ठीक है, पुतली का आकार क्या करेगा? न बढ़ने देगा न घटने देगा। उसको क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस से क्या करता है? फोकस करने का काम करता है। जैसे अभी हम लोग पहले पिछला लेसन पढ़ के आए प्रकाश का परिवर्तन और, तो ये लेंस कुछ इस तरह का है। ठीक है, हमारी पुतली में ये वाला लेंस है। ठीक है, मान लो ये वाला है, कौन सा लेंस है? उत्तल। ठीक है, लेंस मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। अच्छा, ये काम क्या कर रहा है? ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस, और ये जो केंद्र है इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसको कैसे दिखाते हैं? ओ से। कैसे दिखाते हैं? ओ से। अब अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है? कोई वस्तु, जैसे तुम्हारी आंख के सामने यहाँ पे कोई वस्तु है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ये आंख है हमारी। ठीक है, ये अगर हमारी आंख है, इसके सामने कोई वस्तु है, ये हमारा लेंस वाला पार्ट है। ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु है जिससे किरण आ रही है। क्या आ रही है? किरण। ये क्या करेगी? किरण आएगी, ठीक है, जब इस लेंस से जाएगी या परितारिका से जाएगी, या इस क्रिस्टलीय लेंस से, जो लेंस हमारा इस लेंस से जब जाएगी, इसी लेंस से जाती है ब्लैक वाले से। हम इस ब्लैक वाले से जब प्रकाश अंदर जाती है, ठीक है, जो आंख में काला वाला भाग है, ठीक है, जब उससे प्रकाश अंदर जाती है तो कहाँ जाती है? वो जाती है रेटिना यानी दृष्टि पटल, पीछे। आंख को जब बाहर निकाला जाता है तो उसमें पीछे तक का हिस्सा होता है। आंख के अंदर का जो हिस्सा है, ये साइड वाला, ये, ठीक है, इसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह क्या करता है? इस पे जाकर के वो प्रतिबिंब ऐसे एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे कैसे पढ़े आप? ठीक है, ये आएंगे, ठीक है, फोकस से चला जाएगा, एक और आएगा, इसको काटेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा प्रतिबिंब बनने लगता है। तो ये दोनों आ करके, मान लो यहाँ से 2 किरणें हैं, यहाँ पे मिले, ठीक है, रेटिना पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे। मान लो वस्तु ये थी, ये क्या थी? वस्तु। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे, रेटिना पे, ये बना। ठीक है, ये रेटिना बना, ये पर कैसा? उल्टा और वास्तविक। कैसा बना? उल्टा व वास्तविक। इसमें कौन सा बनता है? उल्टा व वास्तविक बनता है। बनता है ना? उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा व वास्तविक। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक, पर हमें दिखाई कैसा देगा? सीधा। और पहली बात,
हम चीजों को यहाँ नहीं देखते, यहाँ पे नहीं देखते, हम उन चीजों को यहाँ पे देखते हैं। समझो, मैं यहाँ कोई वस्तु रखा है और तुम आँख बंद कर लो, ठीक है, तुम्हारे चारों तरफ सभी वस्तु जितनी भी जो भी कुछ हो, तुम्हें एक भी वस्तु उसमें से दिखाई दे रही है? आँख बंद है तो नहीं दिखाई देगी। जैसे ही आँख खोलोगे दिखने लगेगा। क्यों? जैसे तुम आँख खोलोगे उस वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत सारी किरणें आ रही है। जैसे आँख बंद कियो, चारों तरफ से किरणें आ रही है, पर तुम्हारा जो लेंस है वो बंद है। जैसे खोले, लेंस में गया और जाके कहाँ उसका प्रतिबिंब बना, इस पे दृष्टि पटा लिया रेटिना पे। रेटिना पे क्या बना, उसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बनते ही तुमको दिख गया। पर कहाँ? जैसे मैं तुमको जहाँ दिख रहा हूँ, मान लो तुमको यहाँ दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा हूँ, मैं तुमको आँख के अंदर दिख रहा हूँ, यहाँ पे रेटिना पे। समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो। जैसे मैं ये मार्कर देख रहा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहाँ दिख रहा है, सबसे बताओ। रेटिना दिख रहा है, पर हमें कैसा लग रहा है, यहाँ पे। ठीक है, कैसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे है ये असल चीज यहाँ पे, पर मुझे दिख कहाँ पर रहा है, ये सब रेटिना दिख रहा है। ये सारी चीजें, मोबाइल, ठीक है, ये जो भी सामने मुझे दिख रहा है या तुम्हें जो दिख रहा है, वो सब तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है, उसके प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं। हम किसको देखते हैं? हम प्रतिबिंब को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। हम उस वस्तु से बने प्रतिबिंब को देखते हैं, या उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, हम वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट लिखो, हम वस्तु के प्रतिबिंब को देखते। ठीक है, अच्छा, इसमें क्रिस्टलीय लेंस। अब इसमें हेडिंग डालो पहले। ठीक है, पहली हेडिंग डालो परितारिका। ठीक है, तुम लोग पहले हेडिंग डालो, ये लिख लो और लिखो, पहले हेडिंग डालो परितारिका। ठीक है, हेडिंग लिखो परितारिका, परितारिका। ठीक है, यह पुतली के साइज को ठीक है, ये फिगर बना लो, पहले वीडियो रोक के ये फिगर बना लो और उसके बाद नीचे ये लिखना शुरू करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पेपर में तुम्हारे कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आएगा। ठीक है, और तुम्हें ये बनाने के बाद, ये फिगर बनाने के बाद, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझ लो। लिखना क्या है, परितारिका क्या करता है, पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, बस इतना समझना है। ये समझ में आ गया तो इसको लिखने में क्या है। ठीक है, जो जो पॉइंट इसमें लिखे हैं, जो जो चीजों को हमने नाम लिखा है उन्हीं को बस समझा देना है, और तुम्हें क्या हो जाएगा, पूरे 5 नंबर, 1 नंबर भी बिना कटे मिल जाएगा। लेकिन ये नेत्र का ये चित्र बनाने आना चाहिए। ठीक है, लगभग 3 नंबर इसी में मिलेंगे और 2 नंबर लिखने में मिलेंगे। ठीक है, चलो, ये क्या आता है, पुतली के साइज को, ठीक है, नियंत्रित, कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रित, यानी करता है, यानी उसे बढ़ने या छोट होने से रोकता है। यह पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, और या उसे यानी उसके बढ़ने या छोड़ने से रोकता है। ये मैं बताया, अगर ये क्या करेगा, ये परितारिका है साइड से, ठीक है ना, कैसा होता है, मसल्स होता है, मांस, एक तरह से कैसी होती है, मसल्स की तरह होती है, मांस की तरह। ठीक है, क्या करता है, इसको बढ़ने नहीं देता है, ये जो ब्लैक वाला है ना, इसको छोटा होने देता है। और जब हम अंधेरे में हो तो कभी देखना, या तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, तुम अंधेरे हो, कमरे में पूरा अंधेरा है और तुम गए और देखना चाह रहे हो, पर कमरे में प्रकाश है ही नहीं है, तो या है बहुत कम है। ठीक है, हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, हमें चीजें प्रकाश की वजह से दिखाई देती हैं। तुम कमरे में हो, अब तुम चीजों को देखना चाहते हो, ठीक है, और कमरे में पूरा अंधेरा है, तो किसी भी कमरे में पूरा अंधेरा कभी हो नहीं सकता। रात भी हो तो उसमें पूरा अंधेरा नहीं होता, हल्का हल्का प्रकाश रहता है। तो हम उस प्रकाश, हल्के हल्के प्रकाश के कारण से चीजों को बहुत थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जाके उस चीज से टकरा रहा होगा, उसमें से आ रहा होगा। तुम रात में अंधेरे में देखे हो, ये सबका अनुभव होगा, क्योंकि सब अंधेरे में रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अंधेरे में ही नहीं रहा है। तो ये चीज तो देखे होगे कि थोड़ी देर तक अंधेरे में बैठो, 5 मिनट तक, 4 मिनट तक, 10 मिनट तक, तो चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, आभास होने लगता है कि वहाँ पे वो है, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। ठीक है, ऐसा होने लगता है ना।
ऐसा क्यों हो रहा है? भले पूरा अच्छे से ना पता चले हमें कि क्या चीज है वो। जैसे मैं ये मार्कर रात में अंधेरे पकड़ लूँ और या यहाँ रख दूँ और थोड़ा दूर से इसको देखूँ, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो, तो मुझे थोड़ी देर बाद ये हल्का हल्का कुछ पता चलेगा, कुछ तो है, पर क्या है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन ये जो कुछ मुझे दिख रहा है, इसको देखने के लिए मेरी आंख ऐसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, देखना चाहिए इसको फैल के। लेकिन जैसे ही मैं एकाएक सोचो तुम ऐसे अंधेरा है और किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हो रात में और आंख बड़े करके, तब तक तुम्हारे घर की लाइट आ जाए, लाइट कटी हो, अंधेरा हो, तुम देखना चाह रहे हो वो क्या है, इधर लाइट आ जाए। जैसे लाइट आएगी पहले तो आंख इतनी फैली रहेगी, जैसे लाइट आएगी आंख पूरा ऐसे हो जाता है। नहीं देखते हो जैसे लाइट में आते हैं हम लोग की आंख ही नहीं खुलती है, ठीक है। होता है ना, सुबह सुबह सो के उठो और सीधे सीधे तुम्हें मैं धूप ले जाके सूरज के सामने खड़ा कर दूँ, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलेगी 10 मिनट तक, कितना भी कोशिश करो, ठीक है। अक्सर बच्चों के साथ होता है, छोटे बच्चों के साथ। बड़े हैं तो हम थोड़ी देर बाद उठते हैं, आराम से उठते हैं, तो हमें उतना पता नहीं चलता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ज्यादा ही होता है। उनको जैसे लगता है कि एकदम लाइट उनकी आंखों पे आके पड़ रहा है, ठीक है। तो परिचारिका क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, पुतली को बढ़ने या घटने से रोकता है। अच्छा, दूसरा, पुतली सब लोग जानते हैं बात होगी, क्रिस्टलीय लेंस। अगली हेडिंग डालो क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय ठीक है। ये क्या काम करता है भाई, फोकस करने का काम। अभी मैं बता रहा हूं, वस्तु से, लिखो इसमें, वस्तु से आ रही प्रकाश किरण को यह रेटिना, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। रेटिना का हो या दृष्टिपटल को, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेटिना या रेटिना पर फोकस करने का काम करती है। अच्छा, ये क्रिस्टलीय लेंस है ना, अगर इस लेंस में कुछ खराबी हो जाए, ठीक है, अगर इस लेंस में कुछ खराबी हो जाए, अगर इस लेंस में कुछ खराबी होगा तो इसका खराबी होने का क्या मतलब है। जब भी हम आंख बनवाने जाते हैं, ऐसे समझो, जब भी हम आंख बनवाने जाते हैं तो इसी लेंस में कुछ ना कुछ खराबी आई होती है। जो ये लेंस है, ये कैसा लेंस है, देखो ऐसा कुछ है, इस लेंस में ही उत्तल लेंस की तरह इसी लेंस में खराबी आती है। खराबी आने का मतलब, इस लेंस में खराबी आने का ये मतलब है कि इसमें खराबी दो तरह से आ सकती है, ठीक है। क्या होता है ना, ये फोकस है, क्या है, फोकस, इसका फोकस है आंख का, फोकस समझते ही, फोकस। अगर इससे पहले हम लोग को ये पता है ना, ये तो सबको पता है, मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ, अगर इस फोकस, मान लो ये लेंस है, ये इसका फोकस F1 है, ये फोकस 2 है, अगर यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, समझो, और 2F1 क्या था, F2 और 2, ठीक है। अगर यहाँ पे वस्तु में रख दूं, बहुत पास रख दूं, तो क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका, आभासी बनने लगता है, ना, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें या तो प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे बन जाए, ठीक है, दो किरणें आ रही होगी, यहाँ टकराएंगी, या इस रेटिना के पीछे बन जाएगी, दो चीज होगा। ये दो तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है, एक दूर दृष्टि रोग, एक निकट दृष्टि रोग। तो इसमें थोड़ा उल्टा है, निकट दृष्टि रोग में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, समझो, बोलने में और लिखने में उल्टा है। निकट दृष्टि रोग में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें दूर किसी पेड़ पे, ठीक है, आम का पेड़ है, आम के फल लगे हैं, तो वो तुम ऐसे दूर देखना चाहो, तुम्हें धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, साफ पता नहीं चलेगा पका है नहीं पका है, कच्चा है कैसा है, ठीक है। तो ये तुम्हें निकट दृष्टि दोष है, ध्यान रहे, दूर का नहीं दिखाएगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष होगा तो तुम कॉपी लेके बैठ रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तुम्हें धुंधला दिखा दे, आंख दर्द कर रहा है, क्यों, क्योंकि फोकस उसका बदल गया। फोकस रेटिना पे होना चाहिए, या तो रेटिना से पहले हो रहा है या तो रेटिना के बाद हो रहा है, ठीक है। दोनों का अलग अलग तरह से इलाज किया जाता है,
ठीक है, रेटिना से पहले हो रहा है, इसके लिए ठीक है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगाते हैं, और ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और रेटिना की बात हो रहा है तो अवतल लेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है, इस लेंस से जब किरण जाती है तो यहाँ पे आके फोकस हो, केंद्रित हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है और हम देख पाते हैं। अच्छा, आगे चलो, ये पश्चभागी पेशियां है, इसी ये परितारिका के पीछे की भाग है, ठीक है, तो उस पर नहीं बात कर रहे हैं, आप दृष्टिपटल की बात करते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल, ठीक है। रेटिना पर, ठीक है, दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिना और या दृष्टिपटल, ठीक है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर, जैसे लिखना हो, दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक व उल्टा बनता है। उल्टा बनने का क्या मतलब है, शीशे में जैसे देखते हो अपने आप को तो तुम उल्टे दिखाई देते हो, समझ रहे हो, शीशे में हम कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे। उल्टे का मतलब वो है, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ खुद को, शीशे में मैं ऐसे हो जाता हूँ, या मैं शीशे में ऐसे देख रहा हूँ, समझो ये शीशा है, ब्लैक बोर्ड शीशा है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे मैं इधर की तरफ, अंदर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जब अपने आप को ऐसे देखूंगा सामने की तरफ, ऐसा ही होता है ना, मेरा मुंह इधर है, मान लो मेरा मुंह इधर का है असलियत में, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब में मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है, यही मतलब होता है, ये उल्टा मतलब है, समझो जैसे देख रहा हूँ तो उसमें ऐसा दिखता हूँ, ऐसे ही होता है ना, समझ रहे हो, अरे भाई इतना तो छोटी बात समझो, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता क्या, ये खाली होता है क्या, नहीं नहीं, इसमें एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कचाब, इसमें एक द्रव होता है जिसको क्या कहते हैं, कचाब द्रव, ठीक है। आंख जो है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, आंख के अंदर, आंख निकालो उसके अंदर क्या है, वो दबेगा हल्का हल्का, तो उसके अंदर एक द्रव है जिसका नाम होता है कचाब, क्या है, कचाब, कचाब द्रव, ठीक है, ये हो गया, बनता है दृष्टिपटल। ये दृक् तंत्रिका क्या है, दृक्, दृक् नहीं, दृक्, दृक् तंत्रिका, ये हटाऊं मैं, ठीक है, इसके बारे में देखो, ये क्या होता है, क्या होता है ना, हमें चीजें दिखाई देती हैं, ठीक, तुम्हें ये दिखाई दिया, तुमने देखते ही इसको कहा ये मार्कर है, तुम्हें ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया, तुमने कहा ब्लैक, व्हाइट बोर्ड दिखाई दिया, तुमने कहा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तुमको ये किताब दिखाई दी, तुमने इसको पढ़ा, इस पे लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति, तुमने पढ़ लिया इसको, समझ के ज्यामिति, ये पहचान करना कैसे हो रहा है, देखना ठीक है, प्रकाश से इसका प्रतिबिंब बन रहा है, हम देख रहे हैं, हम पहचान कैसे कर रहे हैं कि ये क्या चीज है, तो क्या होता है ना, जैसे यहाँ प्रतिबिंब बनता है, सुन लो, जैसे ही इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है रेटिना पर, वैसे ही ये पतली पतली नर्वस सिस्टम, तारे जैसी एक सिग्नल जैसा होता है, विद्युतीय सिग्नल, क्या होता है, विद्युतीय सिग्नल, विद्युत वैद्युत संकेत, ठीक है, इस दृक् तंत्रिका से, ठीक है, इस दृक् तंत्रिका से विद्युत संकेत हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, दिमाग में, और उसके बाद, ठीक है, जाने के बाद अगर हमको ये पता है पहले से कि मार्कर ऐसा होता है, जैसे मैं पहली बार तुमको दिखाऊं, तुम छोटे से बच्चे हो, मैंने तुमको दिखाया, तुम पूछोगे ये क्या है, मैं कहूँगा ये मार्कर है, क्या कहोगे, मुझसे पूछोगे ना ये क्या है, बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुम बता दो ये मार्कर है, ये क्या करता है, ब्लैक बोर्ड में लिखता है, अब तुमको पता चल गया है मार्कर, ये तुम्हारे दिमाग में ये बात इकट्ठा हो गई, अब तुम्हारा दिमाग इसको पकड़ लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और जब तुम दोबारा इसको देखोगे, ठीक है, अब दोबारा देखोगे, तुम इसको पहली बार जान रहे हो कि ये क्या चीज है, दोबारा देखोगे
कोई पूछेगा वो क्या है तुमसे, तुमको अरे नहीं जानते, ये तो क्या है, मार्कर है। अब तुम्हें कैसे पता चला, तुमने देखा, ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग में सिग्नल गया इसको देखने के बाद, ठीक है, तुमने तुम्हारा प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को तुमने देखा, और देखने के बाद एक सिग्नल गया तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल गया कि दिमाग में सिग्नल गया तो तुम्हें पता, तुम्हारे दिमाग में सिग्नल क्या करता है कि तुम्हें ये जानकारी है कि नहीं है इस चीज की, तो तुम्हें जानकारी है, तुम्हारे दिमाग में वो बात स्टोर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो तुमको जैसे सिग्नल जाएगा तुम ढूंढ लेगा, वो सिग्नल क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, एक तरह से समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि सिग्नल एक तरह से क्या कर रहा है, तुमको पहचान करवा रहा है कि क्या चीज है। अगर तुम पहले जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कहेगा कि जानो, पता करो क्या है। इसलिए तो बच्चे पूछते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, वो सिग्नल उनके दिमाग में जाता है, उनके दिमाग में इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो पूछते हैं ये क्या चीज है बताओ, वो सिग्नल जानना चाहते हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो वो पूछते हैं। जिनको पता है सिग्नल जाता है और पता कर लेता है, मतलब सिग्नल एक तरह समझो, सिग्नल जाता है पूछने तुम्हारे दिमाग से कि ये क्या है, और दिमाग बताता है, वैसे ही इसको पता चल जाता है या तुमको पता चल जाता है, ठीक है। या ऐसा समझो रात में तुम्हें सांप और रस्सी में अंतर पता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सांप पे पैर पड़ा, अब तुम्हारे दिमाग में सिग्नल गया, ठीक है, ये देखने पे ही नहीं होता है, हर जगह सिग्नल जाता है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सिग्नल गया, अब तुम्हारा दिमाग देख तो पाया नहीं, तुम तो देख नहीं पाए उसको क्या रस्सी है सांप है, इसलिए सांप और रस्सी भी कंफ्यूज करते हैं रात में। अब तुम्हें लगेगा सांप है या रस्सी है, अब तुम समझ नहीं पाओगे, हो सकता है कंफ्यूजन में तो तुम कूद जाओगे, तुम्हें ज्यादातर क्या लगेगा कि सांप है, इसलिए तुम क्या करोगे, कूद जाओगे उस जगह से। तो सिग्नल गया ना, तुम्हारे दिमाग में दो चीजें हैं, सांप और रस्सी, जब तुम थोड़ी दूर जाकर उसको देखोगे, जैसे ही देखोगे पहचान लेगा, ये तो रस्सी है, सांप तो ये नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग पहचान लिया। अगर नहीं पता होता उसे तो वो ना सांप जान पाता ना रस्सी जान पाता, इसलिए क्या होता है कभी छोटे बच्चे सांप को भी उठा लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उठा लेते हैं रस्सी समझ के, तो उनको पता ही नहीं क्या है, ठीक है, रस्सी है कि सांप है कि क्या है। तो जब तक दिमाग में वो बात स्टोर नहीं होगी, सिग्नल भले ही जाए, उनके भी दिमाग में सिग्नल जाता है, हमसे अच्छा जाता है, ठीक है, जो तंत्रिका वैद्युत संकेत जाते हैं ये उनके भी दिमाग में जाते हैं, और अच्छे से जाते हैं, हमसे भी अच्छे जाते हैं, पर उनके दिमाग में कोई जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, इसलिए वो उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते और दूसरों से पूछते रहते हैं, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा कभी तुमसे सवाल पूछे तो परेशान मत होना, क्योंकि उसको पता ही नहीं बेचारे, इसलिए तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, वो सबसे पूछते रहते हैं। ये हो गई हमारी आंख के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, ये 3-4 पॉइंट लिख लो, ठीक है, जो लिखा है परितारिका, ये स्वच्छ मंडल एक भी लिख लो, ये भी लिख लो, यहाँ मैंने लिखा ही है लेकिन पॉइंट और लिख लो, स्वच्छ मंडल, ठीक है, इसके बारे में बता ही दिया क्या करता है, वैद्युत संकेत को मस्तिष्क में भेजता है, ठीक है, स्वच्छ मंडल, ठीक है, प्रकाश यहाँ से प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है, तो मैं पहले बताया था, ठीक है, जैसे परितारिका में से क्या होता है, परितारिका इसको रोकती है, ये प्रकाश हमारे आंख में कहाँ से जाता है, तो स्वच्छ मंडल, ये साफ जो मंडल है आपका वहां से जाता है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश क्या करता है, आंख में प्रवेश करता है, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से आंख में प्रवेश करता है। ये हो गई हमारी मानव नेत्र की बारे में पूरी संरचना और उसकी बारे में जानकारी। अब आगे हम पढ़ते हैं ठीक है, एक चीज और बता दो तुम लोग को, ये जो हमारी आंख है ना, आंख, इसका व्यास लिख दो, व्यास, व्यास का मतलब समझते हो ना, डायमीटर, ठीक है, क्या डायमीटर, क्या छोड़ो तुम लोग क्या करोगे, व्यास बराबर 2.3 सेंटीमीटर, कितना होता है ये याद रख लो, ये प्रश्न याद हो जाए तुम लोग को, ये प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का मतलब 1 नंबर का वाला नहीं, एक मार्क, 1 अंक में पूछा जाएगा, इसका तुम्हें 1 नंबर मिलेगा पेपर में, जो 20 नंबर के विकल्प आते हैं उनमें से ये 1 नंबर का है। आंख का व्यास कितना होता है, गोलीय नेत्र का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर हमारी आंख का व्यास होता है, ठीक, आगे चला जाए, चलो, अच्छा, अब हमें देखा जाए क्या पढ़ना, ये बना लियो ना, बढ़िया से बना लेना बाबू इसको, ठीक, आगे चलिए।
हमें पढ़ना है समंजन क्षमता। हेडिंग डाल दो, समंजन क्षमता। क्या चीज होती है समंजन क्षमता? ठीक है, इसके बारे में बात कर लें। जैसे समझो, मुझे दूर रखी कोई वस्तु देखनी है। क्या करनी है? कोई दूर रखी वस्तु देखनी है और मैं यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे समझो, ये मेरी आंख है, मुझे छोड़ो, ये मेरी आंख है, ठीक है, ये मेरी आंख है, मछली की तरह होती है। ये देखना चाहती है एक वस्तु को जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, और एक वस्तु को जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, वस्तु ए, वस्तु बी, ठीक है। एक और वस्तु को देखना चाहती है जो यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये वस्तु ए बी सी, तीन वस्तुओं को ये आंख देखना चाहती है, मतलब सामने रखे और ये देख रहे, देखना नहीं चाहती, इसे दिख रहा है। तो ये आंख जो देख रही है, इसको देखने में सबसे सुलभ मतलब सबसे आसान किस वस्तु को? ए को, बी को, सी को? बताओ, सोच सकते हो सबसे आसान किसके लिए होगा? ये आंख सबसे आसानी से किसको देख पाएगी? तुमको लगेगा सी को, कोई कहेगा ए को, कोई कहेगा बी को। ये सब बताने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस आंख की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। बिना इसके जाने ये बता पाना कि किसको देख पाना आसान होगा, किसको देखना कठिन होगा, ये मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद ये भी पता करना पड़ेगा कि इनकी दूरी कितनी है, आंख से ये कितनी दूरी पे है, ये वस्तु कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, और ये कितनी दूरी पे है इस आंख से, ठीक। तो फोकल दूरी जो होती है, मानो नेत्र, हमारे नेत्र सामान्य, तुम्हारी मेरी उम्र के लोगों की, ठीक है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब मैं कहूं ये वस्तु जो है, ये रही 25 सेंटीमीटर आंख से, ठीक है, समझो, ये दूरी मैं कह दूं कि 25 सेंटीमीटर, ये 25, ये वस्तु मेरी आंख से है 26 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर है? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वस्तु है मेरी आंख से, ठीक है, ये वाली है मेरी आंख से, ये वाली है 40 सेंटीमीटर और ये रही 10 सेंटीमीटर। अब मुझे कौन बताएगा कि सबसे बढ़िया या सबसे अच्छे से सबसे आराम से कौन सी देखी? देखो, हम पीछे भी पढ़े हैं, जो भी वस्तु फोकस पे होगी, या नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ, फोकस पर आंख की या नेत्र, लिख लो, नेत्र की फोकस पर रखा या रखी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बढ़िया बनता है। नेत्र की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बढ़िया बनता है। अच्छा, तो नेत्र की फोकस पे कोई रखा है या उसके आसपास? बी वाला देखो कहाँ रखा है, नेत्र का फोकस कितना है? 25, फोकस बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो बी वाला कहाँ रखा है? 26, मतलब फोकस के पास रखा है। तो सबसे बढ़िया किसका बनेगा? बी का। अब बताओ, सबसे इसके बाद किसका बनेगा?
कुछ लोग कहेगा सीखो, लेकिन 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 हम पढ़ चुके हैं इसको। या तुम नहीं भी समझ में आ रहा तो एक काम करो, एक कॉपी ले लो, उस पर कुछ लिख लो, या एक बुक ले लो, उसको धीरे धीरे अपने आँख के पास लाओ और देखो कितना दूर तक आने के बाद तुमको दिखाई दे रहा है। इतना पास आने के बाद देखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक, एक अक्षर एक वर्ड पढ़ना है कोशिश करो, या ऐसे करो किताब पे कॉपी पे ये लिख लो वर्ड, ठीक है, छोटा लिखो और इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसे पढ़ो, धीरे धीरे इसको पास लाओ पास लाओ पास लाओ और पास लाओ। अब इतना पास पहुंच जाओ इसके कि इतना पास की बहुत गैप ना रहे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ इसको 2 सेंटीमीटर ले जाओ, ये 2 सेंटीमीटर मान लो। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा या इसको देखना बहुत मुश्किल होगा। मैं इसके बहुत पास आ जाऊंगा तो इसको देखना बहुत मुश्किल होगा या पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ये 40 सेंटीमीटर पर का, तो 40 सेंटीमीटर बहुत दूर नहीं होता है। 25 से 40 कितना दूर है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमें तो किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के हमें कहाँ तक दिखाई दे सकता है, अनंत तक, ठीक है। अनंत तक कैसे दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं तुमको ना, रात में दिखाई देते, कितने दूर है पता भी है, हमें दूरी भी नहीं पता। सूरज इतना अच्छे से दिखाई देता है, सूरज की दूरी जानते हो कितना है, सूर्य की दूरी है धरती से 14.5 करोड़, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, फिर भी तुम्हें उतना साफ दिखाई देता है। तो कहाँ तक देख सकते हो, समझ रहे हो, कहाँ तक देख सकते हो। तो लगभग हम उसको कहते हैं अनंत तक, हमें पता भी नहीं हम कहाँ तक देखते हैं, ठीक है। ऐसे हम फिर भी बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हम कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत। अनंत तक हमें नहीं पता, ये नहीं कि अनंत तक हमें नहीं पता हम कहाँ तक देख सकते, एक तरह से, ठीक है। तो ये भी मुझे साफ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़ी बड़ी वस्तु को ऐसा देख लेंगे, पर हम देख सकते हैं, लेकिन इसके पास ले आने देख ही नहीं पाते। बहुत पास ले आने में नहीं देख पाएंगे, बहुत दूर होगा तब भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो हमें साफ नहीं दिखाई देगी। अच्छा, इसलिए हम अनंत वाला पीछे क्या कर रहे थे, प्रतिबिंब बना रहे थे। अनंत वस्तु थी कैसा बनता है, छोटा बनता है। तारे देखो होते तो बहुत बड़े, लेकिन हमें कितने दिखाई देते हैं, इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। रात में तारे कितने छोटे दिखाई देते हैं, इतने छोटे दिखाई देते हैं, इससे भी छोटे दिखाई देते हैं। पर असल में क्या इतने बड़े हैं, ये इतने बड़े होंगे, इसमें हो सकता है हजारों या लाखों सूरज आ जाए। धरती तो छोड़ो, सूरज आ जाए। हमारे सूरज में कम से कम हजारों पृथ्वी धरती आ सकती है हमारी, इतना बड़ा है। तो उतने बड़े सूरज इसमें लाखों आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो। वो हमें इतना छोटा दिखाई देता है। बस क्या होता है कि ये वैसा नहीं दिखाई देता जैसा है, पर दिखाई जरूर देता है। तो ये क्या है, आँख की समंजन क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये देखने की क्षमता है। तो ये वाला हमें फिर दिखाया जाएगा बी वाले से, मतलब सबसे बढ़िया बी वाला, फिर उससे बढ़िया ए वाला, और सबसे घटिया सी वाला। सी वाला बहुत बेकार, दिख भी नहीं करेगा साफ साफ, आंख दर्द करने लगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे हम इसको पास लाते हैं, आंख इसको देखने के लिए अपने फोकस को एडजस्ट करता है। क्या करता है, ये जो 25 सेंटीमीटर इसको घटाता है, कैसे भी देख लो, ठीक है, कैसे भी देख लो इसको, देख लो। जब एकदम पास आ जाएगा तो आँख की फोकस वाली क्षमता जो है, अब वो घटाने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो उसका प्रतिबिंब बना नहीं पाता है, समझ रहे हो। इसलिए जब हम पलक बंद कर लेते तो हमारी आँख हमारी पलक को नहीं देख पाती, क्योंकि वो सीधे कहाँ पर है, पुतली पर है, तो पुतली उसको देख ही नहीं सकती। समझो, हमारी पलक को क्यों हम नहीं देख पाते, या हमारी नाक को देखने में हमको बड़ा मुश्किल क्यों होता है। नाक देखना होता है ये वाला हिस्सा, तो बड़ा मुश्किल होता है और धुंधला दिखाई देता है। मेरा ही नाक है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाथ दिख रहा है, नाक नहीं देख पा रहा हूँ, यही तो है, देख लो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, फोकस दूरी, आँख क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी कम कर रहा है, पर अब इससे ज्यादा फोकस दूरी कम नहीं कर पा रहा है, तो ये देख नहीं सकते। और कोई भी वस्तु अगर फोकस दूरी पर रखा होगा तभी उसका साफ प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया, ठीक। ये क्या हो गया, समंजन क्षमता। अच्छा, ये हो गया। ये लिख लो कहां से कहां के बीच में होता है, ये 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और करते हैं। कभी कभी तुम लोग कभी ऐसे सोचो, हमारे पास दुनिया देखने के लिए 2 आँख चाहिए, एक आँख से नहीं काम चलता, एक आँख से तो दिख ही रहा है, तो 2 आँख क्यों, एक ही आँख होता बीच में दिखता, 2 आँख क्यों, समझ रहे हो। लगभग सभी जानवरों के पास 2 ही आँख क्यों है, 2 आँख की जरूरत क्यों,
ठीक है, एक आंख बंद करो और देखो, ठीक है। तो एक आंख बंद करके देखो, तुम्हें क्या थोड़ा कुछ कम दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा दिखेगा। दोनों आंख खोलो, पहले एक आंख से देखो, जितना दिख रहा था उसमें कुछ कमी आ गई, जितना पहले तुम्हें दिख रहा था दोनों आंख उसमें कुछ कमी आ गई, ठीक है। एक आंख बंद करते कुछ कमी आ गई, दोनों खोलो, वो कमी खत्म, कुछ कमी आ गई, वो कमी क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक आंख से ये समझो, एक आंख से हमें 150 डिग्री, कितना 150 डिग्री तक दिखाई देता है। ये नहीं समझ में आया, समझो 180 डिग्री ये है, क्या है 180 डिग्री, तो 150 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे, मतलब हमें कितना दिखाई देता है एक आंख से, इतना 150 यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा, ठीक है। 150 यहाँ बनेगा, क्यों, 90 यहाँ पे होता है, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा कोड है 90, 150 कौन सा बनेगा, ये वाला, समझ रहे हो। तो 90 कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमें एक आंख से इतना दिखाई देता है, बंद खोल के देखो, जैसे लगा इधर से कुछ कम हो गया इस साइड से, तो इतना तो दिख रहा है, ये सीधे दिख रहा है और ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, लेकिन दोनों आंख खोलते हैं ये बराबर हो गए ऐसे, ठीक है। और दो आंखों से एक 180 डिग्री दिखाई देता है, मतलब ऐसे, ठीक है। इसीलिए दो आंखों की जरूरत है, दो आंखों से हमें क्या दिखाई देता है, इतना 180 डिग्री। और कुछ ऐसे जानवर या पक्षी होते हैं जिनको आगे का भी पूरा दिखाई देता है, पीछे का पूरा दिखाई देता है, ऐसे कैसे, तो उनकी आंखें ऐसे लगती है, जैसे हमारी आंखें सामने लगी है ना, तो उनकी आंखें यहाँ लगती है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो उनको ऐसे ये भी दिखाई देता है, इधर का भी दिखाई देता है, इधर का भी दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ होते हैं अपने गला घुमा सकते हैं, ठीक है, जैसे कबूतर होता है उसका यहाँ पे दोनों आंख होती है, ठीक है, तो उसको अपनी पूंछ भी दिखती है, कबूतर क्या होता है, अपनी पूंछ भी दिखती है, मतलब आगे पीछे दोनों देख सकता है। कबूतर को कितना दिखाई देता है, पूछ सकता है, ये सवाल, तीन 360 डिग्री तक दिखाई देता है। 360 डिग्री का मतलब, 360 डिग्री का मतलब ये पूरा, इधर का भी दिखाई देगा, इधर का भी दिखाई देगा, मतलब जैसे तुम उसके पीछे भी कोई खड़ा है, उसके आगे भी कोई खड़ा है, तो एक बार में वो दोनों को देख सकता है, मूडी भले इधर हो, पीछे वाला भी दिखेगा, आगे वाला भी दिखेगा, ठीक है। हमें क्या होता है, हमें बस इधर वाले दिखते हैं 180 डिग्री के इधर वाले, ठीक है। एक आंख बंद कर दो तो उसमें भी ये कुछ कमी हो जाएगी, एक आंख बंद करो तो 2-3 लोग इधर वाले नहीं दिखेंगे, दोनों खोलो तो ये भी दिखने लगेंगे, ठीक है। ये बंद करो तो इधर कुछ नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्यों, 150 डिग्री दिखेगा, दोनों खोलते ही 180 दिखने लगेगा। ये हो गई आंख के बारे में कुछ जानकारियां। आज इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे दृष्टि दोष, क्या पढ़ेंगे, आंख के दोष, ठीक है। आंख के दोष का मतलब वो जो आंख में लोगों के बीमारियां हो जाती है, नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है, बुढ़े होने पर रोग होता है तो उसे जरा दृष्टि, जो उम्र के साथ आता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, दूर वाले को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, नजदीक वाला किसी को नहीं दिखा दे रहा तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। पास वाला नहीं दिखा रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उम्र के साथ अगर आंख में कमी आ रही है तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ये पढ़ेंगे, मोतियाबिंद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे।